देखिए, लगातार तो ये विलय की बात चल ही रही है, इस पे सरकार अभी खामोश है। क्या लगता है आप लोगों के इस तरह से अभियान चलाने से कुछ जैसे जनता का ये दमन कर रहे हैं, स्कूलों को बंद करने का काम कर रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठाने का काम हम करेंगे। कोई भी देश बिना एजुकेशन के आगे बढ़ सकता है। बुलेट ट्रेन बन सकती है, हम लोग स्पेस में जा सकते हैं। बिना एजुकेशन के कुछ हो ही नहीं सकता है। मोदी जी साफ साफ कह रहे हैं कि किसी की झुग्गी नहीं टूटेगी, जहाँ झुग्गी होगी वहीं पक्का मकान बनेगा। सरकार आती तुरंत ये लोग बदल जाते कि एक मुश्त होके भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे देश को बर्बाद करने का काम कर रही है, इसको हटा के हमारी जैसे दिल्ली की सरकार हमने चलाई थी, वैसे यूपी में भी हम अपना शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों पे जोर देना चाहते हैं। लगातार स्कूल मर्जर के नाम पर यूपी सरकार विलय कर रही है। 5000 से ज़्यादा विद्यालय बंद हो रहे हैं। लगातार आम आदमी पार्टी इस पर आवाज़ उठा रही है। आज घर घर अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बात कर लेते हैं उसी सिलसिले में। मैम, क्या बात हुई है? क्या आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है घर घर? देखिए, हमारा हर घर संपर्क अभियान है, जिसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। उनकी जो मतलब हम अपनी पार्टी की जो नीतियां हैं वो आम आदमी को समझाएंगे, उनसे संपर्क करेंगे। और हमारा मकसद इतना है कि हम जो है जिस तरह के इनके दमन हो रहा है, जैसे जनता का ये दमन कर रहे हैं, स्कूलों को बंद करने का काम कर रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठाने का काम हम करेंगे। देखिए, लगातार तो ये विलय की बात चल ही रही है, इस पर सरकार अभी खामोश है। क्या लगता है आप लोगों के इस तरह से अभियान चलाने से कोई फर्क? देखिए, जनता अगर चाह जाएगी, कहते हैं ना, जनता ही जनार्दन है। जनता ने ही इन्हें कुर्सी पे बिठाया है। अगर ये जनता के हित में काम नहीं करेंगे तो जनता ही इनको उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। ये अभियान आप लोग कब से स्टार्ट कर रहे हैं? देखिए, आज हमारी पहली मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे 3 लोग जो हैं विधानसभा जिनको दी गई है, जैसे जिसमें सबसे पहला नाम सरबजीत सिंह मक्कड़ जी का है, और दूसरा प्रिंस सोनी जी है, तीसरे हमारे नूर सिद्दीकी जी हैं। इनको विधानसभाओं की जिम्मेदारी मिली है। ये लोग अपनी विधानसभा में जाएंगे, हर विधानसभा में हर घर जाएंगे और अपनी पार्टी की नीतियों को समझाएंगे। अच्छा, आप लोग ने जो मीटिंग की है घर घर अभियान, इसमें क्या कुछ होगा और कब से स्टार्ट कर रहे हैं आप? देखिए, ये हमारा सदस्यता अभियान है, घर घर सदस्यता अभियान। इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। आज हमारे जितने भी कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्रों में जो रहते थे या पार्टी की विचारधारा से जो भी लोग जुड़े हुए थे, आज सबको हमने एक जगह पर एकत्रित कर लिया है। सबका काम निर्धारित हुआ है और हम बहुत जल्दी, आपके माध्यम से मैं जनता को बताना चाहूँगा, बहुत जल्दी उनके मोहल्लों में, उनके कस्बों में, हर एक जगह पर आम आदमी पार्टी आएगी अपनी विचारधारा के बारे में, अपने सदस्यता अभियान के बारे में, और हम सब लोगों को जोड़ेंगे कि एक मुश्त होके भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे देश को बर्बाद करने का काम कर रही है, इसको हटा के हमारी जैसे दिल्ली की सरकार हमने चलाई थी, वैसे यूपी में भी हम अपना शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों पे जोर देना चाहते हैं, ना कि जो राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही है उसके ऊपर देना चाहते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भी काफ़ी समय है, लेकिन तैयारियां तो अभी से स्टार्ट हो गई हैं आम आदमी पार्टी की। देखिए, अभी का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार ने स्कूलों को बंद करा है, हम उसको बिल्कुल नहीं मानते। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं और उन्होंने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मैं कहना चाहूँगा, जब हमारे युवा को शिक्षा से वंचित रख रहे हैं तो ऐसी सरकार किस काम की? आप बताइए, कोई भी देश बिना एजुकेशन के आगे बढ़ सकता है? बुलेट ट्रेन बन सकती है, हम लोग स्पेस में जा सकते हैं। बिना एजुकेशन के कुछ हो ही नहीं सकता है। और आज मैं और आप यहाँ पर खड़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी एजुकेशन के दम से। तो हमारे लिए देश का हर एक बच्चा उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अमीर का बच्चा। और मैं एक चीज़ आपसे, आपके माध्यम से और बोलना चाहूँगा कि शिक्षा का अधिकार सबको होना चाहिए, भले वो एक गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो। बाबा साहब का भी यही सपना था कि एक ही स्कूल में अमीर का भी बच्चा और गरीब का भी बच्चा जब पढ़ेगा तभी हमारा देश तरक्की कर पाएगा। और हम यही चाहते हैं कि जो 27,000 स्कूल बाबा जी ने बंद करवाए हैं, इसको ओपन करवाएं, इसको जल्द से जल्द खुलवाएं। और हर एक गांव का बच्चा, हर एक गरीब का बच्चा उतना ही ज़रूरी है जितना एक अमीर का, और उतना ही जितना एक CMS में और अच्छे स्कूलों में पढ़ने वाला बच्चा ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है गरीब का बच्चा हमारे लिए है। देखिए, योगी सरकार का ये मानना है कि हम सिर्फ मर्जर करवा रहे हैं, विलय करा रहे हैं, बंद नहीं करवा रहे हैं। तो इसको कैसे आप? तो आप शराब के ठेके का विलय करवाइए। सबसे पहले पास पे खोल के रखें। आप सारे शराब के ठेकों का विलय करवा दीजिए। आप उनका तो विलय नहीं, उनका तो विस्तार आप करा रहे हैं।
विलय का मतलब क्या हुआ? स्कूल विलय, ये तो कहीं समझ में नहीं आता था। आज तक मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आप स्कूलों के ख़त्म करना चाह रहे हैं। इससे क्या होगा? बच्चों के स्कूल दूर हो जाएंगे। तो जो बच्चे आसानी से अभी जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, जिनके माता पिता, कौन बच्चे जाते हैं? बिलो पॉवर्टी लेवल वाले तो बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं। अब जैसे कोई एक बच्चा है जिसके पापा सुबह सुबह मजदूरी करने जाते हैं, उसकी माता कहीं घरों में काम करने जाती हैं, उनके घर पे ऐसा कोई नहीं है, तो सुबह सुबह जब वो घर पे निकल जाएंगे तो बच्चे को 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर ले जाने में कितनी दिक्कत होगी। वो कौन कोई छोड़ने आएगा? और मैं एक बात बता दूं, बच्चों के भविष्य के लिए तो मुझे लगता है कि इनको स्कूलों का सौंदर्यीकरण करना चाहिए, इनको स्कूलों में और शिक्षक देने चाहिए, इनको स्कूलों को और अच्छा करना चाहिए, और इनको ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए जिससे बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूल में आए। ये नहीं करना चाहिए कि अब आप सोचिए, एक प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ता है, अगर वहाँ के बच्चे कम होते हैं तो लोग क्या करते हैं? स्कूल बंद नहीं करते। वो लोग ऐसे कुछ तरीके निकालते हैं जिससे लोग उनके स्कूल में एडमिशन लें और उनकी वृद्धि हो। ये तो नहीं करते ना कि CMS या कोई भी स्कूल में बच्चे कम हो गए और स्कूल बंद कर दिए। ये तो तरीका एकदम बेकार है। हमें शिक्षा के लिए नए नए प्रेरित करना चाहिए, हमको नए नए तरीके ढूंढना चाहिए जिससे लोग गाँवों में स्कूल जाएं। ऐसे तो बंद करते चले जाएंगे तो एक दिन तो कहेंगे, बच्चे कहेंगे हमको पढ़ना नहीं और सब बंद हो जाएगा। ये तो कोई तरीका तो नहीं है। आम आदमी पार्टी अब इसके लिए क्या कदम उठा रही है और क्या लगता है कितना कारगर? देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में पूरे देश में सब जानते हैं कि जितना काम स्कूलों पे हमने किया है उतना शायद ही किसी सरकार ने किया हो। स्विमिंग पूल आपको दिल्ली के स्कूल में मिलेंगे, डिजिटल क्लास आपको दिल्ली के स्कूल में मिलेंगे। बाहर से कोई अगर विजिट करने भी आता है, अमेरिका के जो आए हुए थे वो भी दिल्ली के स्कूल देखने। तो हमने पूरी देश को दिखाया है कि लोग प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवाए। और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, जिन स्कूलों में बच्चे उसको मर्जर नाम दे रहे हैं, लेकिन उनको ख़त्म करके, उन स्कूलों को समाप्त करके 27,000 स्कूलों में टीचर भी होंगे, 27,000 स्कूलों में खाना बनाने वाले भी होंगे, 27,000 स्कूलों के लिए अब जब बंद हो गए तो टीचर हमारे यहाँ ज़्यादा हो गए होंगे। जो बच्चे भी टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो कहाँ के टीचर बनेंगे? बैंक बंद हो गए, ये बंद हो गए। अब तो एक दिन आएगा कि अडानी जी के स्कूल लॉन्च होंगे, उसमें दुगनी तिगनी 4 गुनी फीस ले। जब सरकारी स्कूल ख़त्म हो जाएंगे तो उस टाइम में लोगों के पास ऑप्शन खत्म हो जाएगा, प्राइवेट स्कूल जाएंगे, वहाँ से दिगनी तुगनी मुद्दा उठाया। अभी हाल ही में कोई एक टीचर थे जिन्होंने कावड़ और शिक्षा की तुलना कर दी, जिन पे FIR हो गई। तो ये तो हालात हैं, तो कैसे सरकार जब मर्जर कर रही है, सरकार चाहती है कि सारे स्कूल बंद हो जाएं। सरकार, बाबा जी चाहते हैं कि सब भक्ति की राह पर चले जाएं, कोई स्कूल ना जाए, कि कोई शिक्षित ना हो। अच्छा एक बात बताइए, जब हम शिक्षित होंगे तभी तो अपनी बात रख पाएंगे। अगर हमारे पास शिक्षा नहीं है तो हम कैसे अपनी बात रखेंगे? हमें पता ही नहीं कैसे क्या होता है। तो आज की पीढ़ी, जो आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले आदमी कहता था मैं खाऊंगा नहीं लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाऊंगा, मैं एक रोटी कम खा लूँगा लेकिन अपने बच्चों की शिक्षा ज़रूर करूँगा। तो नेताजी एक रोटी कम खा के, नेताजी अपना बजट हटा के कुछ करके, सबसे प्रायोरिटी देश का भविष्य कौन है? हमारे देश का भविष्य अगर देखा है कौन है? बच्चे ही तो हैं। अब बच्चों को ही आप रोड पे ला दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? और रोडों की हालात आप कभी गांव में जाके देखिए, पानी भरा हुआ है। अभी आपने देखा होगा, एक वीडियो आ रहा होगा, छोटी सी बच्ची रेलिंग के ऊपर चलती चली आ रही थी और वो गिर जाती है। उस पर कोई मुद्दा नहीं उठता है कि हम रोडें सही कर दें बच्चों के लिए। पहले तो स्कूल जाने का रास्ता तो आप सही करिए, स्कूल के अंदर शिक्षा तो सही, शिक्षित टीचर तो लाइए, स्कूल के अंदर मिड डे मील वाला जो प्रोग्राम है उसको तो सही से चलाइए। ये सब मुद्दे नहीं बस बंद करो बंद करो। ये तो वैसा ही हुआ कि मेरे पापा बूढ़े हो गए तो उनको उठा के वृद्धाश्रम में छोड़ा है। कह रहे यार अब वो बूढ़े हो गए, उनका क्या काम, उनको छोड़ाओ। नहीं, उनको छोड़ना है, उनका ख्याल रखना है, उनको अच्छी फैसिलिटी देनी। उसी तरह स्कूल भी हमारे जहाँ स्टूडेंट नहीं आ रहे वहाँ पर ऐसी स्कीम चलाना है। क्योंकि अब आप कहो कि जनसंख्या ही नहीं है यूपी में, तो ये तो बेवकूफ़ी हो गई। यूपी से ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? एक एक गांव में इतने लोग रहते हैं और हर घर में 1-2 बच्चे होते हैं। दिल्ली के स्कूल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम की आपने बात कही। आज दिल्ली में जिस तरह से घरों पे बुलडोज़र चल रहा है, उसके लिए आम आदमी पार्टी, देखिए ये बहुत दुर्भाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव के टाइम आते हैं और मंच पे आके ये बोलते हैं कि बहनों जहाँ झुग्गी होगी वहीं हम आपको पक्का मकान बना के देंगे। बहनों आपके खाते में जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 3,000 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे।
तो जब प्रधानमंत्री जी मंच से खड़े होकर साफ साफ झूठ बोलते हैं तो उसमें हम आप क्या कर सकते हैं। उनके पुराने भाषण उठा के देख लीजिए, मोदी जी साफ साफ कह रहे हैं कि किसी की झुग्गी नहीं टूटेगी, जहाँ झुग्गी होगी वहीं पक्का मकान बनेगा। सरकार आती तुरंत ये लोग बदल जाते। इनसे बदलू पार्टी आज तक कुछ नहीं है। ये सरकार बनाने के लिए कुछ वादे अलग करते हैं और जैसे ही सरकार बन जाती है तुरंत। किसी ने सोचा नहीं था कि दिल्ली वालों को ठगा गया है। दिल्ली वालों को अब पता चल गया है कि बस पे किराया भी बंद होने जा रहा है। पानी जैसा भर रहा है तो उससे ज़्यादा दिल्ली में भर रहा है। स्कूलों में अव्यवस्था स्टार्ट हो गई है और बेचारी पूरी दिल्ली के कौन पिस रहा, गरीब जनता। पाठशाला में किसके बच्चे जाते हैं? गरीब जनता के, वो बंद हो रहे। झुग्गियों में कौन रहता? गरीब रहते हैं, वो बंद हो रहे हैं। तो जितने भी गरीब है उसकी ये पार्टी नहीं, ये अमीरों की पार्टी है, ये अडानी की पार्टी है, ये अंबानी की पार्टी है। ये सिर्फ बिजनेसमैन की 2 लाख करोड़ छूट, 5 लाख करोड़ भाग जाओ। लेकिन अगर आपने 2000 रुपये ले लिए सरकार से तो आपका घर तो वो तोड़ के रहेंगे। अब ये घर घर अभियान है, इसके तहत क्या करेंगे आप? घर घर अभियान में हम सदस्यता अभियान चलाएंगे, अपनी नीतियों के बारे में, अपनी विचारधारा के बारे में। जिस तरह से आम आदमी पार्टी शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा लेके आई है और हम लोग इसी पर राजनीति करते हैं कि हमें अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, महिलाओं के लिए बस फ्री, जो जनरल मुद्दे होने चाहिए उसके बारे में हम जनता को अवेयर करेंगे और अपने संगठन का विस्तार करेंगे कि जिससे ये स्कूल बंद हो रहे हैं। अभी तो हम मुद्दा उठा रहे हैं, अभी हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, हमारे सांसद जी आपको रोज़ दिख रहे होंगे। लेकिन जिस दिन हम पावर में आएंगे हम स्कूल अच्छे करेंगे, हम स्कूल का मर्जर नहीं करेंगे, हम और जितनी भी जन कल्याण नीतियाँ हैं उनको लेके आएंगे। हमारी सरकार में कभी गरीब परेशान नहीं होता है। तो आम आदमी पार्टी जिस तरह से घर घर अभियान चलाने जा रही है, अपने सदस्यता और अपने विस्तार करेगी अपनी पार्टी का और लोगों को विश्वास दिलाएगी कि ये जो स्कूल मर्जर हो रहे हैं और जो तमाम परेशानियां हैं उस मुद्दे पे आम आदमी पार्टी बात करने वाली है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़।